Hello and welcome you all in Study Darbar, the gateway to fulfill your dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari and I welcome you all in our The Hindu editorial series, where today I am discussing 15th June editorial. मैं कल बना नहीं पाया इस वीडियो को, मैं आज बना रहा हूँ इस वीडियो को और इसी के बाद मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगा, दैट इज़ फॉर 16th आज की डेट का. सो फॉर द 15th June 2021 जो एडिटोरियल आया था, इट वॉज द रोड फ्रॉम गालवन अ ईयर लेटर. बेसिकली इट इज बिलोंग्स टू GS2 पेपर ऑफ फॉर UPSC और इंटरनेशनल रिलेशन के अंतर्गत ये टॉपिक आएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. इस टॉपिक के अनुसार पिछले साल 15 जून को वास्तविक नियंत्रण की रेखा दैट इज LAC ने 1975 के बाद अपनी पहली मौत देखी, जब 20 भारतीय सैनिक और कम से कम 4 सैनिकों ने लद्दाख में गालवान में हिंसक संघर्ष में चीन के लोगों की लिबरेशन आर्मी PLA की मृत्यु हो गई. चीन अब एक अलग लीग है जो US के साथ प्रतिस्पर्धा करता है, मतलब कंपटीशन करता है, और न्यू दिल्ली को एक असहज शांत रहने के कार्य का सामना करना पड़ता है. गेटिंग नाउ वी विल कम टू नो अबाउट द पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी. राजनीतिक जवाबदेहिता में अगर हम बात करते हैं, पहला टॉपिक, तो संसद में मंत्री स्तरीय बयान लोगों के अन्य प्रतिनिधियों से कोई प्रश्न नहीं के साथ मोनोलॉग थे. What I'm saying, the ministerial statement in parliament were monologues with no question allowed from other representative of the people. Second point की अगर बात करें, a huge public outcry led to an official clarification by the Prime Minister's office which contained rhetoric that dodged the offending remark. That is, एक विशाल सार्वजनिक चिल्लाहट के प्रधानमंत्री के कार्यालय द्वारा आधिकारिक स्पष्टीकरण दिया जिसमें रोटोरिक था, जिसने अपमानजनक टिप्पणी को कम कर दिया. लद्दाख सीमा संकट से निपटने के लिए सरकार की राजनीतिक रणनीति डोडिंग, इनकार और डिग्रेशन पर आधारित है. बेसिकली किस पे आधारित है? जो हमारी सरकार की है वो 3 चीज, डॉजिंग, डैनियल और डिग्रेशन, इन तीनों पे आधारित है. लद्दाख में स्थिति का एक ईमानदार मूल्यांकन सरकार के लिए राजनीतिक रूप में महंगा होगा. लद्दाख सीमा की स्थिति पर चर्चा करने के लिए सुरक्षा पर मंत्रिमंडल समिति का कोई रिकॉर्ड नहीं है. श्री मोदी को सेटबैक के लिए सार्वजनिक कल्पना में जिम्मेदार ठहराया जा रहा है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इफ वी विल टॉक अबाउट सैन्य स्थिति की. अगर हम बात करें सैन्य स्थिति, मतलब अगर हम बात करते हैं मिलिट्री सिचुएशन की, तो व्हाट इज द करंट सिचुएशन? लद्दाख में वर्तमान स्थिति सैन्य रूप से अनिश्चित नहीं है. 50,000 से 60,000 सैनिकों की निरंतर तैनाती के साथ भारतीय सेना PLA द्वारा किसी और प्रवेश को रोकने के लिए लाइन को पकड़ने में सक्षम रही है. गोगा हॉट स्प्रिंग और चैमचौक में लाख के भारतीय पक्ष पर चीनी उपस्थिति PLA को कुछ सामरिक लाभ देती हैं, लेकिन वह क्षेत्र जो मुख्य रूप से भारतीय सैन्य योजनाओं को सुझाव करता है, डेम्पसंग मैदानों का चीनी नियंत्रण है. फरवरी में पेंगोंग, अगर हम फरवरी की बात करें तो फरवरी में पेंगोंग झील और कैलाश रेंज में विघटन के बाद वार्ता में कोई प्रगति नहीं हुई है. इस बदलाव का आधार रक्षा कर्मचारियों के प्रमुख द्वारा किया जा रहा है या किया गया था, जब उन्होंने हाल ही में कहा था कि चीन पाकिस्तान की तुलना में भारत के लिए एक बड़ा सुरक्षा खतरा है. एट दैट टाइम इट वाज. लद्दाख संकट ने चीन और पाकिस्तान से एक मजबूत खतरे से निपटने के लिए भारत की सैन्य कमजोरी का भी खुलासा किया है. इस तरह की एक घटना से बचने के लिए सरकार ने पाकिस्तान के साथ बैच चैनल वार्ता खोली, जिसने नियंत्रक की रेखा पर युद्ध विराम का पुनः अभिव्यक्ति किया. अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल रेवलेंसिंग. रेवलेंसिंग का मतलब होता है पुनर्व्यवस्था. ठीक है, पुनर्व्यवस्था. व्हाट डज एक्चुअली मीन? लद्दाख, अगर हम बात करते हैं, लद्दाख संकट ने सरकार को बाहरी साझेदारी को विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका दैट इज USA के साथ भी स्थानांतरित करने का नेतृत्व किया है.
भारतीय पक्ष इसके बारे में चुप था, लेकिन वरिष्ठ अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने लद्दाख में भारतीय सेनाओं का प्रदान की गई खुफिया और रसद समर्थन की बात की है, जबकि भारतीय सेना ने बहु डोमेन संचालन दैट इज MDO को लागू करने के अमेरिकी अनुभव से सीखने की मांग की है। अगर हम बात करते हैं एक तकनीकी रूप से बेहतर PLA के खिलाफ भविष्य के युद्ध का मजदूरी करने के लिए सिद्धांत, वेयरएज वह चीन एक बड़ा पड़ोसी है जिसने एक बेहतर बल मिला है, बेहतर तकनीक को हाल ही में जनरल रावत द्वारा स्वीकार किया गया था कि भारत स्पष्ट रूप से ऑब्वियसली प्रिपेयर फॉर अ लार्ज नेवल, स्पष्ट रूप से बड़े पड़ोसी के लिए तैयार रहेगा। क्वाड का सैन्य महत्व मूर्त बना हुआ है। भारत ने दक्षिणी चीन सागर में यूएस के साथ संयुक्त नौसेना गश्त करने से इनकार कर दिया। यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के 2 संधि सहयोगियों ने भी इनकार कर दिया। भारत प्रशांत में अपनी समुद्री महत्वाकांक्षाओं पर आर्थिक गिरावट की अवधि में सैन्य आधुनिकीकरण के लिए अपनी भूमि सीमाओं और सीमित संसाधनों पर भारत का ध्यान केंद्रित किया गया है। अगर हम इसकी बात करते हैं संतुलित दल बैलेंसिंग एक्ट की अगर बात करें, सो पड़ोस में बढ़ते चीनी प्रभाव का मुकाबला करने के भारत के प्रयासों ने उपन्यास कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के मिसलिंग द्वारा बढ़ाया है। नई दिल्ली और बीजिंग के बीच व्यापक बिजली अंतर के साथ चुनौती उतनी ही आर्थिक है जितनी भूगर्भिक है। सीमा संकट और चीनी प्रौद्योगिकी कंपनियों पर भारतीय प्रतिबंधों के बावजूद चीन ने 2020-21 में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बनने के लिए अमेरिका को विस्थापित कर दिया, भारत के कुल व्यापार का लगभग 13% तक। भले ही भारत महामारी से लड़ने के लिए चिकित्सा उपकरणों के लिए चीन पर निर्भर रहा है और आश्वासन की आपूर्ति के लिए कहा गया है, सरकार इस निर्भरता को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक रही। दैट इज अ इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ इफ वी टॉक अबाउट न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली ने चीन के साथ संबंधों के केंद्र में सीमा मुद्दा रखी है, जिससे तर्क है कि सीमाओं पर स्थिति की बहाली के बिना कोई सामान्य स्थिति नहीं हो सकती। इफ वी टॉक अबाउट द अनएपेटाइजिंग चॉइसेस, दैट इज अप्रत्याशित विकल्प क्या है? पिछले कुछ दशकों से भारतीय योजनाकारों ने इस आधार पर संचालित किया कि उनके राजनयिकों को एक पूर्ण उड़ान गए सैन्य संकट में विकसित होने के बिना चीनी समस्या का प्रबंधन करने में सक्षम होंगे। उस धारणा को आराम करने के लिए रखा गया है। सैन्य रूप से लद्दाख में चीनी घुसपैठों से पता चला है कि निवारण का विचार विफल हो गया है। नई दिल्ली ने सीखा है कि यह अब बीजिंग के साथ एक साथ प्रतिस्पर्धा और सहयोग नहीं कर सकता। 1988 दैट इज 1988 में राजीव गांधी की चीन की ऐतिहासिक यात्रा के साथ शुरू होने वाली नाटकीय जुड़ाव खत्म हो गई है। इफ वी टॉक अबाउट यूएस की अगर बात करें, यूएस और चीन के बीच एक नए शीत युद्ध भारत कभी भी सहज नहीं होगा, क्योंकि यह हमेशा अपनी रणनीतिक संप्रभुता का मूल्यांकन है। बीजिंग एक सैन्य संघर्ष से बचने के लिए नई दिल्ली के रूप में उत्सुक लगता है, हालांकि गलवान जैसे दुर्घटनाओं को कभी भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यह कुछ समय के लिए चीन के साथ इस तनाव और असहज शांति के साथ रहने के कठिन काम के साथ भारत छोड़ देता है। लद्दाख संकट से आगे लाया गया एक चुनौती है। फाइनली विल कम टू नो अबाउट द कंक्लूजन। इसके कंक्लूजन की बात करें तो पिछले एक साल की घटनाओं ने चीन के प्रति भारत की सोच में काफी बदलाव किया है। रिश्ते अब चौराहे पर हैं। नई दिल्ली में बने विकल्पों का वैश्विक भू राजनीति के भविष्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक विच वी हैव डिस्कस जस्ट नाउ। ये हमारे किसमें आया था? हिंदू का एडिटोरियल 15 जून को आया था, मीन्स कल के दिन आया था। इसमें अगर मैं बात करता हूँ मेंस के पर्सपेक्टिव पर, GS2 इंटरनेशनल रिलेशन IR का एक टॉपिक रहेगा और इस पर बेस अगर कोई क्वेश्चन बन सकता है तो वो ये है,
biotechnology is deeply affected the lives of everyone, especially after the onset of pandemic that is corona 19. What are the challenges and prospects associated with it? Elaborate. जैव प्रौद्योगिकी हर किसी के जीवन को प्रभावित कर रही है, खासकर महामारी की शुरुआत के बाद। इससे जुड़ी चुनौतियां और संभावनाएं क्या हैं, विस्तृत कीजिए, मींस एलोबरेट। आप इसका आंसर मुझे लिख के यू कैन डायरेक्टली डीएम मी, आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो। मैं अपनी ईमेल आईडी भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, तो यू कैन मेल मी, जहां पे मैं आपके आंसर चेक करके और आपको बता सकूंगा कहां पर आपने गलती की और कैसे इसका आंसर और अच्छा हो सकता है। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं 16 जून का एडिटोरियल डिस्कस करूंगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।